अस्सलामुअलैकुम। हर फील्ड के अंदर कोई ना कोई ऐसा टूल होता है जिसने उस फील्ड को डोमिनेट किया होता है। यूआई यूएक्स डिज़ाइन के अंदर वो टूल फिग्मा है। हो सकता है बाद में कभी चेंज हो जाए, कोई और टूल आ जाए, लेकिन अभी के लिए फिग्मा डोमिनेट दो वजूहात की वजह से करता है। नंबर वन, कि इसके अंदर डॉक्यूमेंटेशन, यानी क्या चीज़ किस तरह से काम कर रही है, चीज़ों को एक फ्लो में बनाना, क्विक इटरेशंस करना, हत्ता कि आप इवन डिज़ाइन सिस्टम्स डॉक्यूमेंट कर सकते हो। अभी ये डिज़ाइन सिस्टम क्या चीज़ है, इस पर हम बाद में डिस्कशन करेंगे, लेकिन आसान लफ्ज़ों में अगर कहूँ तो ये वो तमाम सेट ऑफ रूल्स हैं जो किसी भी बिज़नेस के या प्रोडक्ट के होते हैं कि हमने फॉर एग्ज़ाम्पल अगर बटन दिखाना है तो कैसे दिखाना है, उसकी क्या डॉक्यूमेंटेशन होगी, वो सारी आएगी। अगर सर्च बार दिखाना है तो कैसे आएगा, क्लिक करने पे क्या खुलेगा, नीचे क्या आएगा, रीसेंट सर्चेस आएंगे या नहीं आएंगे, वगैरह वगैरह। और फिर दूसरा, कि एज अ डिज़ाइनर ये मुझे डिज़ाइन करने में चीज़ों को इतना स्ट्रीमलाइन कर देता है, बल्कि अब तो इन्होंने ऐसे ऐसे फीचर्स बीच में डाल दिए हैं कि मेरे लिए पूरे यूएक्स प्रोसेस के अंदर इसको इनकलकेट करना या इंट्रोड्यूस करना बहुत आसान है। इसीलिए बहुत सारे डिज़ाइनर्स पूरे यूआई और यूएक्स के प्रोसेस के अंदर फिग्मा को बार बार यूज़ करते हैं। मैंने खुद भी आपके सामने जितनी भी रिसर्च की, उसको जब डॉक्यूमेंट किया तो फिग्मा में किया, यूज़र फ्लोज बनाए फिग्मा में बनाए, इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर बनाया फिग्मा में बनाया। हालांकि फिग्मा प्राइमरीली इन चीज़ों का टूल नहीं था, लेकिन क्योंकि वो इतना पावरफुल है और इतना रोबस्ट है, और वो टीम के साथ कोलैबोरेट करने में भी बहुत हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम 3-4 लोगों ने मिल के यूज़र फ्लो बनाना है तो हमें बहुत आसानी से हेल्प करता है। अगर 3-4 डिज़ाइनर्स ने मिलके एक ही जगह काम करना है तो हमें अलग अलग फाइल्स शेयर नहीं करनी पड़ेंगी। एक ही फाइल है और सारे उसी को एडिट कर रहे हैं। मैं ये भी देख सकता हूँ कि मेरा दोस्त क्या एडिट कर रहा है। इन सारी वजूहात की वजह से फिग्मा यूआई यूएक्स डिज़ाइन के अंदर एक बहुत ही क्रिटिकल टूल है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये ताहयात क़यामत तक क्रिटिकल रहेगा, लेकिन अभी इसी वक्त ये क्रिटिकल है और इसीलिए हमें इसको सीखना भी ज़रूरी है। कल को अगर तो कोई और टूल आ जाता है तो मैं चाहूँगा कि आप उसको भी सीखें। याद रखें, प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर लर्निंग प्रोसेस कभी रुकता नहीं है। मेरे लिए आपको सिखाते हुए बहुत सारी लर्निंग हो रही है, तो मैं एज ए टीचर भी अपनी लर्निंग कर रहा हूँ। यहाँ तक हमने ये डिस्कशन की है कि फिग्मा यूआई यूएक्स डिज़ाइन प्रोसेस के अंदर क्यों ज़रूरी है। मैं चाहूँगा कि आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें इसको सीखने की, और अगर कोई चीज़ ना समझ में आए उसको खुद से उसका सलूशन ढूंढने की कोशिश करें। फिग्मा की हेल्प बहुत अच्छी है इस मामले में, आपको यूट्यूब से बहुत सॉल्यूशंस मिलेंगे। और आखिरी बात, कि अगर आप कहीं फंस जाएं, आपको सॉल्यूशन ना मिले, तो आपने हत्तुल इम्कान कोशिश करनी है कि किसी ना किसी तरीके से आपने अपने आप को अनब्लॉक करना है, यानी आपने अपनी प्रॉब्लम खुद सॉल्व करनी है। हाँ, हमारी टीम आपकी हेल्प करने के लिए 100% मौजूद है, लेकिन जब आप खुद अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, उससे आपके अंदर भी एक प्रॉब्लम सॉल्विंग और इंडिपेंडेंस आएगी, और आप प्रैक्टिकल लाइफ में जब जॉब में जाएंगे तब भी वो चीज़ रिफ्लेक्ट होगी कि यार ये बंदा कहीं ब्लॉक नहीं होता, ये अपने मसले खुद सॉल्व करके आगे बढ़ता है। अब हम अगले कुछ लेसन्स में डिस्कस करेंगे कि फिग्मा एज अ टूल क्या है, और जो हम पहले से मैं आपको बताता आ रहा था कि इसके इक्के दुक्के फीचर्स जो हैं वो क्या हैं, कैसे काम करते हैं, तो अब हम उन सारों को तफसीली तौर पे डिस्कस करेंगे।